अब ये बताइए आप हमें कि पूरे 1000 पौधे में पूरे 1000 पौधे बच गए हैं। हाँ। तो अब कितना आप बेच चुके हैं और कितना भी और उत्पादन होने की उम्मीद है? आप हमें ये बताइए कि आपका जो अनुमान है भी कि जैसे कि 3000 रुपए लगभग लागत लगी और इसमें धनिया भी आपने बेच ली। हाँ। और उसके बाद अब ब्रोकली आप बेच रहे हैं, तो हाँ। कितना प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है आपको इसमें? नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं ब्रोकली की खेती। यहाँ पे जो ब्रोकली हो बिल्कुल तैयार हो गई है और किसान भाई हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप अपना नाम और परिचय बताएं हमें। मेरा नाम राम समेर है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव जिला बता दीजिए। मेरा गांव ऊंचडी है और जिला प्रयागराज है। आप हमें ये बताइए कि आप ये ब्रोकली की जो खेती है कितनी दूर में की है, कितने बिस्वा में? ये 2 बिस्सा में है खेती। 2 बिस्वा में? हाँ, 2 बिस्सा में है। अच्छा, ये जो ब्रोकली है इसकी हम पूरा जानेंगे कि आपने नर्सरी कब डाली, बुआई कब की, खाद क्या डाली। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें लगभग बीज कितना लगा था आपको? मैं नर्सरी मंगाया था, यानी पौध मंगाए थे? हाँ, पौध मंगाए थे। कितनी पौध मंगाए थे इसके लिए आप? इसके लिए 1000 पेड़ मंगाए थे। 1000 पौधे मंगाए थे? हाँ, 1000 पौधे। और कितने एक पौधा कितने रुपए का लगभग मिला था? एक पौधा 1.5 रुपए का। और ये कब आप इसकी जो है रोपाई किए थे? ये 2 महीना पूर्व। यानी आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आज है 1 जनवरी 2025। हाँ। और जो आप कह रहे हैं लगभग अक्टूबर के महीने में आपने रोपाई की थी। हाँ, अक्टूबर के महीने। तो जब पौध तो आपने बाहर से मंगाई थी, हाँ। तो खेत की तैयारी क्या की थी और इसमें खाद कौन सी डाली थी? खेत की तैयारी मतलब हम जुताई किया था, 2-3 बार जुताई किया था, उसमें DAP डाला था। कल्टीवेटर जुताई किए थे? हाँ, कल्टीवेटर से। मतलब 3 बार कल्टीवेटर जुताई कर दी, उसके बाद DAP डाली थी? हाँ, DAP डाली ये थी। 2 बिस्वा में कितना DAP डाला होगा आपने? 2 धरा, यानी 10 किलो। 10 किलो। 10 किलो DAP डाला और उसके हाँ। बाद पौधे की रोपाई कर दी? हाँ, पौधे की रोपाई कर दिया। और अभी ये मार्केट में जा रही है? हाँ, मार्केट में जा रही है। यानी लगभग 60 दिन में तैयार हो गई? हाँ, 60 दिन में तैयार हो गई। तो आपने जब DAP डाला और इसकी रोपाई की, उसके बाद इसमें कौन कौन से स्प्रे किए और कौन कौन सी खाद डाली है आपने? स्प्रे तो कोई नहीं किया था, स्प्रे नहीं किया था, खाली DAP डाला, बाद में यूरिया छिड़काव किया था 2 बार। 2 बार? हाँ। और जैसे रोपाई के पहले आपने 10 किलो DAP डाली, तो पहली बार यूरिया कब डाला और दूसरी बार यूरिया कब डाला? पहली बार यूरिया लगान पकड़ने के 10 दिन बाद डाला। यानी रोपाई में जब पौधा पकड़ लिया उसके 10 दिन बाद? हाँ, हाँ, हाँ। और दूसरी यूरिया लगभग 1 महीने बाद डाला। यानी पहली जो थी वो रोपाई करने के 10 दिन बाद और हाँ। दूसरी जो है उसके 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। यानी हाँ। दूसरी लगभग रोपाई के 40 दिन की अवस्था पे। हाँ, हाँ। और अभी 60 दिन की अवस्था पे ये तैयार है? हाँ, 60 दिन की अवस्था तैयार है। और स्प्रे में आपने कोई फनफूद नाशक का भी, जैसे इंडोफिलियम 45 साइथेन, इसका भी स्प्रे नहीं किया? नहीं, कुछ किसी का स्प्रे नहीं। हमें आप ये बताइए कि इसमें लगभग 2 बिस्वा में पौधे की कितने पैसे लग गए और खाद बीज कितने का लग गया? यानी जो खाद डाली और जो आपने यूरिया डाली, कितने लागत कितनी आ गई आपकी इसमें? इसमें मैं 1000 का पेड़ लाया था। हाँ। हाँ, और DAP मतलब 300 का डाला था। हाँ, 300 रुपए की DAP प्रति पौधा 1 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का ये हो गया आपका पौधा। हाँ, 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 ये हाँ। 1300 रुपए हो गए। 1300 रुपए। और यूरिया कितनी डाली? यूरिया एक बार 1 धरा, उसके बाद फिर 1 धरा डाला था। यानी 2 बार में 10 किलो? हाँ, 10 किलो। और 10 किलो यूरिया की क्या कीमत होगी लगभग? 80 रुपए। 80 रुपए। यानी लगभग 1380 रुपए खर्च किए। इसके अलावा जुताई की है? हाँ, जुताई की है। और सिंचाई कितनी बार की है लगभग इसमें? सिंचाई 3-4 बार किया था। 4 बार सिंचाई की? हाँ, हाँ। अब 2 बिस्वा को 1 बार सिंचाई करने का लगभग 200 रुपए मान लेते हैं। हाँ, हाँ। तो लगभग ये हो गया आपका लगभग 2223 रुपए में ये तैयार हो गई है। हाँ, हाँ। तो अभी एक आपके यहाँ जो है ये पीस के हिसाब से बिक रही है या किलो के हिसाब से बिक रही है? पीस के हिसाब से गिर रही है। तो एक पीस की जो वैल्यू है भी कितनी है इस समय? तो 15 रुपए है। 15 रुपए पीस है? हाँ, हाँ। 3-4 बाजार पहले 25-26 में मिला था। अच्छा, जब शुरू हुई थी? हाँ, जब शुरू हुई थी। अच्छा, ये बताइए आप इसको फुटकर मंडी में बेचते हैं या फिर थोक मंडी में बेचते हैं? नहीं, थोक बेचते हैं। थोक बेचते हैं? हाँ। इसके अलावा आपने और भी फसल लगा रखी होंगी आपने? हाँ? इसके अलावा और भी खेती आप करते होंगे? और खेती करते हैं, धनिया की खेती करते हैं। इसमें धनिया भी लगाई थी। अच्छा, इसमें हाँ। धनिया भी लगाई थी और अभी हाँ। भी आप देख रहे हैं कि यहाँ हाँ। पे जो है धनिया बीच बीच में लगा रखी है? हाँ, बीच बीच में लगा रखी है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो है आपने लगभग 22-23 रुपए खर्च किए, लगभग 2500 रुपए मान लेते हैं। हाँ। तो इसमें धनिया कितने की बिकेगी? अभी बेच रहे हैं आप? नहीं, धनिया बेच चुका, काट के बेच चुका। जो पड़ा है वो पड़ा रहे, बड़ा है। और धनिया खेती के लिए लगभग कितना बीज डाला होगा इसमें आपने? धनिया के लगभग 1.5 किलो। लगभग 1.5 किलो? हाँ। यानी लगभग 500 रुपए की धनिया लगा दी। हाँ, हाँ। टोटल लगभग 3000 रुपए लग गए। हाँ, हाँ। तो अब ये बताइए आप हमें कि पूरे 1000 पौधे में पूरे 1000 पौधे बच गए हैं या कुछ खराब भी हुए होंगे रोपाई के बाद? अरे 10 पेड़ खराब हुए हैं।
यानी अगर 10 पौधे खराब हुए 1000 में तो कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं होते, मान लीजिए लगभग 100% आपके बच गए हैं। हाँ हाँ, तो अब कितना आप बेच चुके हैं और कितना भी और उत्पादन होने की उम्मीद है आपको? लगभग 200 पेड़ बेच चुके हैं। 200 पौधे बेच चुके हैं। हाँ 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 और अभी लगभग ये 950 के आसपास हैं। हाँ। तो आप हमें बताइए कि आपका जो अनुमान है भी कि जैसे कि 3000 रुपए लगभग लागत लगी और इसमें धनिया भी आपने बेच ली हाँ। और उसके बाद अब ब्रोकली आप बेच रहे हैं, तो हाँ। कितना प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है आपको इसमें? लगभग 6-7 हजार। 6 से 7 हजार रुपए। हाँ 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 और क्योंकि ये 2 ही बिस्वा में है, हाँ, 2 ही बिस्सा तो में जो है। किसान भाई अभी आपको देखे करना चाह रहे हैं और 1-2 बीघा में करना चाह रहे हैं, तो आप हाँ। उनको क्या सलाह देंगे कि कौन सी चुनौतियां आती हैं, किस तरीके से खेती करें? अभी उतना इसके बारे में अभी पहले चांस लगाया हूँ, पहली बार लगाए हैं आप? पहली बार लगाया। अच्छा, जैसे एक चीज हम पूछे कि कोई से भी हम फसल लगाएं तो मुख्य हमारा जो यहाँ पे मुद्दा होता है वो प्रॉफिट का ही होता है कि हाँ लाभ होना चाहिए। हाँ तो 2 बिस्वा में हमें कह सकते हैं कि 30,000 रुपए की लागत आपने लगाई, साथ हाँ। में धनिया बो दिया हाँ और अब इसमें लगभग 6 से 7 हजार रुपए का प्रॉफिट मिलेगा हाँ और लगभग 10,000 रुपए टोटल सेल हो जाएगी। हाँ हाँ जी, तो किसान भाइयों आपने देखा कि ये हमारे साथ चाचा जी थे जो कि यहाँ पे 2 बिस्वा में जो है कर रहे हैं ब्रोकली की खेती, और उन्होंने हमें बहुत अच्छा जानकारी दी कि ये ब्रोकली की खेती कैसे कर रहे हैं। और जैसे कि एक बार हमें अंतिम में और बता दीजिए आप कि जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग पालक में लगा देते हैं, फूल गोभी में धनिया, तो हाँ। क्या जो चाहे फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन तरह की जो सब्जियां हैं, क्या इनके साथ धनिया या पालक लगा करके ये एक्स्ट्रा अर्निंग होती है या फिर ये सिर्फ खरपतवार को रोकने के लिए होता है? नहीं नहीं, इसको बेचते हैं बाजार में ले जाकर, खरपतवार के लिए नहीं होती है। यानी खरपतवार को भी रोकती हैं बढ़ने से और हाँ। जो है इसी खाद में, इसी पानी में एक और फसल हो जाती है। हाँ, इसी फसल, इसी खाद पानी में वो भी हो जाता है, उसके लिए अलग से नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। किसान भाइयों आपने देखा कि आज की इस वीडियो में हमने आपको 2 बिस्वा जो यहाँ पे ब्रोकली लगी हुई है उसके बारे में जानकारी दी कि ब्रोकली की जो खेती हो किस तरीके से करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।